शुरुआत में कुछ भी नहीं था। कोई तारे नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई चीज नहीं। मॉडर्न साइंस यूनिवर्स के जन्म को बिग बैंग कहता है, एक धमाका। लेकिन भारत की पुरानी समझ में उन्होंने इसे कुछ और कहा। उन्होंने इसे नाद ब्रह्मा कहा, यूनिवर्स साउंड है। वेद हमें बताते हैं कि रोशनी होने से पहले एक वाइब्रेशन था, एक गुनगुनाहट, एक कॉस्मिक रेजोनेंस जिसे हम आज ओम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो आज के दिमाग को हैरान करता है, एक छोटी सी आवाज आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र जैसे कुछ अक्षरों का जाप कैसे बीमारियों को ठीक कर सकता है, एंग्जाइटी को दूर कर सकता है या असलियत को दिखा सकता है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? क्या यह प्लेसिबो इफेक्ट है? या यह कोई एडवांस्ड पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? आज हम मंत्र के मैकेनिक्स को समझने जा रहे हैं। हम साइमेटिक्स के खोए हुए साइंस, संस्कृत भाषा की सीक्रेट ज्योमेट्री और कैसे किसी आवाज को दोहराने से आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे फिजिकली फिर से लिखे जा सकते हैं के बारे में जानेंगे। असलियत के आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। मंत्रों को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आवाज सिर्फ वही नहीं है जो आप सुनते हैं। आवाज एक रूप है। 18वीं सदी में अर्नस्ट क्लैडनी नाम के एक फिजिसिस्ट ने यह साबित किया। उन्होंने एक मेटल प्लेट ली, उसे रेत से ढक दिया और किनारे पर वायलिन का बो बजाया। इसके बाद जो हुआ वह जादू था। रेत सिर्फ रैंडमली नहीं हिली, वह एकदम सही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न में बदल गई। स्क्वायर, स्टार, मंडल। जब फ्रीक्वेंसी बदली तो पैटर्न भी बदल गया। इसे साइमेटिक्स कहते हैं। अब इसे यंत्र के हिंदू कॉन्सेप्ट पर लागू करें। तंत्र में हर मंत्र साउंड का एक मिलता जुलता यंत्र शेप होता है। जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं तो आप असल में अपने आसपास के एनर्जी फील्ड में एक खास ज्योमेट्रिक पैटर्न बना रहे होते हैं। अगर आप कोई अजीब आवाज जैसे चीख या ट्रैफिक का शोर बोलते हैं तो ज्योमेट्री टेढ़ी मेढ़ी और नुकसान पहुंचाने वाली होती है। लेकिन अगर आप कोई संस्कृत मंत्र बोलते हैं तो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड और तालमेल वाली होती है। पुराने ऋषियों संत ने इन आवाजों को यूं ही इन्वेंट नहीं किया था। वे ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए और प्रकृति की फ्रीक्वेंसी सुनी। उन्होंने सूरज की आवाज, हवा की आवाज, डर की आवाज और प्यार की आवाज सुनी। उन्होंने इन फ्रीक्वेंसी को सिलेबल्स में एनकोड किया। तो मंत्र कोई प्रार्थना नहीं है, यह एक सोनिक की कोड है। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप अपने शरीर के मॉलिक्यूल्स को एक पवित्र ज्योमेट्रिक पैटर्न में फिजिकली अरेंज कर रहे होते हैं। यह हमें संस्कृत भाषा की अनोखी ताकत की ओर ले जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी डिस्क्रिप्टिव भाषाएं हैं। हम चीजों को बताने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एप्पल कहता हूँ तो एप्पल शब्द का उस फल से कोई लेना देना नहीं है। हम बस उस नाम पर सहमत हुए। लेकिन संस्कृत एक वाइब्रेशन भाषा है। संस्कृत में किसी चीज का नाम उस चीज की साउंड फ्रीक्वेंसी होता है। संस्कृत अल्फाबेट में 50 लेटर होते हैं। ये रैंडम नहीं है। पुराने योगियों ने पता लगाया कि इंसानी चक्रों, एनर्जी सेंटर से 50 अलग अलग वाइब्रेशन बहते हैं। चक्रों का डायग्राम देखें। हर कमल में एक खास संख्या में पंखुड़ियां होती हैं। रूट चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं। सैक्रल चक्र में 6 पंखुड़ियां होती हैं। हार्ट में 12 पंखुड़ियां होती हैं।
अगर आप पहले 6 चक्रों की पंखुड़ियों को जोड़े तो कुल मिलाकर ठीक 50 होते हैं। हर संस्कृत अक्षर एक चक्र की एक पंखुड़ी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब आप कोई मंत्र बोलते हैं तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को पियानो की तरह बजा रहे होते हैं। अगर आप लंक बोलते हैं तो आप मूल चक्र को वाइब्रेट करते हैं। अगर आप राम बोलते हैं तो आप सोलर प्लेक्सस को वाइब्रेट करते हैं। अगर आप यम बोलते हैं तो आप हृदय को वाइब्रेट करते हैं। आप उन सेंटर्स से जुड़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम को फिजिकली स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। इसलिए मंत्र तब भी काम करते हैं जब आपको उनका मतलब न पता हो। शक्ति आवाज में होती है, परिभाषा में नहीं। लेकिन आपके गले से निकली आवाज बाहर की असलियत को कैसे बदल सकती है? हिंदू फिलॉसफी सिखाती है कि बोलने के 4 स्टेज होते हैं। जो हम सुनते हैं वह सिर्फ आखिरी स्टेज है। एक परा ट्रांसेंडेंटल आवाज नाभि में एक शांत इरादे के रूप में शुरू होती है। यही बीज है। 2 पश्यंती दिखाई देने वाला आवाज दिल तक जाती है और एक एहसास या मन की तस्वीर बन जाती है। 3 मध्यमा मानसिक यह गले तक जाती है और एक विचार बन जाती है, आपके दिमाग में फुसफुसाते हुए शब्द। 4 वैखरी सुनने वाला आखिर में यह ज़बान पर आती है और बोली जाने वाली बात बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ वैखरी में जीते हैं, बेमतलब की बकवास में। लेकिन एक मंत्र उल्टा काम करता है। जब आप किसी मंत्र का बार बार जाप करते हैं, इस प्रैक्टिस को जप कहते हैं, तो आप आवाज को होठों से वापस विचार तक, वापस एहसास तक और आखिर में वापस आत्मा की शांति तक ले जाते हैं। एक तीर की कल्पना करें। अगर आप उसे बस छोड़ दें तो उसमें कोई ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे धनुष की डोरी पर वापस खींचते हैं, उसे वापस शांति में खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वह जानलेवा ताकत के साथ उड़ता है। एक मंत्र वह तीर है। इसे दोहराने से आप पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। आप इरादे को चार्ज करते हैं और जब वह एनर्जी निकलती है तो वह असल दुनिया में दिखाई देती है। यही सिद्धि या आध्यात्मिक शक्ति का राज है। साइकोलॉजिकली मंत्र मन को डीप्रोग्राम करने का एक टूल है। आपका मन एक नदी के किनारे जैसा है। आपके आदतन विचार, डर, गुस्सा, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ ने सालों से इस नदी के किनारे पर गहरे खांचे बना दिए हैं। पानी एनर्जी नेचुरली इन नेगेटिव खांचों में बहता है। आप पानी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप एक नई नहर खोद सकते हैं। मंत्र जप एक नई नहर खोदने का काम है। ओम या सोहम जैसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को हजारों बार दोहराकर आप अपने दिमाग में न्यूरल पाथवे को फिजिकली रिवायर कर रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप शांति का एक नया खांचा बना रहे हैं। आखिरकार आपके मन का पानी डर की पुरानी नहर को छोड़ देता है और नेचुरली मंत्र की नई नहर में बह जाता है। पतंजलि योग सूत्र इसे संस्कार शुद्धि कहते हैं, मानसिक संस्कारों का शुद्धिकरण। मंत्र एक आग की तरह काम करता है जो आपके सबकॉन्शियस में दबे कर्मों के पुराने बीजों को जला देता है। तो अगली बार जब आप कोई मंत्र सुने तो उसे सिर्फ धर्म समझकर नजरअंदाज न करें। खुद को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझें। कभी कभी जिंदगी हमें धुन से बाहर कर देती है। स्ट्रेस, गुस्सा और दर्द हमारी फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ देते हैं। मंत्र एक कॉस्मिक ट्यूनिंग फोर्क है। यह आपको आपकी ओरिजिनल सेटिंग पर वापस लाता है। चाहे आप ओम, आमीन या सिर्फ शांति का जाप करें, याद रखें आप सिर्फ दुनिया से बात नहीं कर रहे हैं,
आप अस्तित्व के ताने बाने को वाइब्रेट कर रहे हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करें और यूनिवर्स आपके जरिए एक सुंदर गाना बजाएगा। साउंड के साइंस में इस सफर को देखने के लिए धन्यवाद। कौन सा मंत्र आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं। पुराने ज्ञान में और गहराई से जानने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।